रजोगुण तमोगुण की अधिकता के कारण ध्यान में मन नहीं लगता है। लोग कहते हम माला फेरते पता नहीं मन कहां कहां भाग के जाता है, ध्यान तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है। रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मलम। धैर्य के साथ योग धारणा करने से जो रजोगुण तमोगुण का मल है वह निवृत्त हो जाता है। सबसे पहले साधक का कर्तव्य है जितासनः, आसन को जीत ले। कम से कम एक आसन से 3 घंटे तक बैठ सके ऐसा अभ्यास कर ले। जितश्वासः, अपने प्राण पर विजय प्राप्त कर ले। प्राणायाम आदि के द्वारा श्वास प्रश्वास पर विजय प्राप्त कर ले। तीसरी सीढ़ी है साधन की जितसंगः, अपनी आसक्तियों को जीत ले। और फिर चौथी बात है जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीत ले। इसमें झाजी एक क्रम है। आसन जय होते ही श्वास जय, श्वास जय होते ही आसक्ति जय, और आसक्ति जय होते ही इंद्रिय जय। क्रम है। आपका सीधे इंद्रिय जय हो जाएगा तो संभव नहीं है। पहले आसन, फिर श्वास प्रश्वास, फिर आसक्ति, फिर इंद्रिय जय। और ये स्थूल प्रकृति जो है ना, पूरा विराट ब्रह्मांड, ये भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा अपने मन बुद्धि से पक्का विश्वास कर लो। जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा जो कुछ दिखाई सुनाई नहीं भी पड़ रहा है, वह सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लो। फिर आपकी वृत्ति जहां कहीं जाएगी, जब सब कुछ भगवान है तो वृत्ति जहां जाएगी वह भी भगवान ही होंगे। तो आपकी वृत्ति भगवान से शून्य, भगवान से विमुख क्षणार्ध के लिए भी नहीं होगी। और यह एक बड़ी ऊंची युक्ति सुखदेव जी ने बता दी। आप 24 घंटे ध्यान में बैठ सकते हैं क्या? अब सब तो पहाड़ी बाबा नहीं हो जाएंगे। आप 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। जब तक ध्यान की अवस्था में होंगे तब तक आप भगवान से जुड़े हुए होंगे, और ध्यान से बाहर आते आपकी इंद्रियां बाह्य जगत का अनुभव करेंगी। और विषय के प्रवाह की ओर उन्मुख इंद्रियां कब किसी उच्च कोटि के साधक को भी पतन के गर्त में धकेल देगी नहीं कहा जा सकता। तो थोड़ी देर के लिए जो इंद्रियों का स्वातंत्र है वह निरापद नहीं है, और नीचे आपको गिरा सकता है। इसके लिए सुखदेव जी ने 2 ध्यान बताए। आंख मूंदें तो भीतर भगवान, चरण से लेके मुखारबिंद तक, मुखारबिंद से लेके चरण तक ध्यान करें, और जब आंख खोले तो सब कुछ भगवान है यह अनुभव करें। तो हमारा मन हर स्थिति में आनंद से भरा रहेगा, शांत रहेगा। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठस्य स्थवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्चयत्। देखिए झा जी, विशिष्टाद्वैत दर्शन में चेतन प्रकृति, चेतन जीव
और अचेतन प्रकृति को भगवान का देह बना, देह कहा गया, शरीर कहा गया। यही बात शुकदेव जी का विशेषस्तस्य देहोयम, स्थूल प्रकृति अथवा सूक्ष्म जीव प्रकृति, ये दोनों के दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान शरीरी है। और जब भगवान शरीरी हैं और ये चेतन अचेतन भगवान का शरीर है, इसका मतलब है चेतन अचेतन की सत्ता बिना भगवान की सत्ता के नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक और ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब कुछ भगवान का स्वरूप है।